इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग होटल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तामीर के इल्जाम में 22 होटल सील कर दिए गए हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील किया है। सिर्फ रिहायशी इमारतों की तामीर की इजाजत थी। होटल की तामीर से माहौलियात पर बुरा असर पड़ रहा था। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टंगमर्ग और द्रंग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 गैर कानूनी होटल्स को सील कर दिया है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस और तहसीलदार के साथ मिलकर दर्जनों गैर कानूनी बिल्डिंग्स को सील किया है। टंगमर्ग और दरंग इलाके में गैर कानूनी और बगैर परमिट वाले होटल्स को सील किया गया है। इस बारे में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने कहा है कि इन इलाकों में सिर्फ रिहायशी इमारत की तामीर की इजाजत है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर होटल की तामीर की थी, जिससे गुलमर्ग के माहौलियात को काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन होटल्स की तामीर मेरे यहाँ आने से पहले की गई है, जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। तो इस बीच गुलमर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलमर्ग में सियाहत के खतरे को बताते हुए 22 होटल सील कर दिए गए हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 22 होटल्स को सील किया गया है। होटल्स की तामीरात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ रिहायशी इमारतों की ही इजाजत दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस और तहसीलदार के साथ मिलकर दर्जनों गैर कानूनी बिल्डिंग्स को सील कर दिया है। और इसके साथ साथ टंगमर्ग और दरंग इलाके में गैर कानूनी और बगैर परमिट वाले होटल्स को सील किया गया है। इस बारे में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने कहा है कि इन इलाकों में सिर्फ रिहायशी इमारत की तामीर की इजाजत है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर होटल की तामीर की थी, जिससे गुलमर्ग के माहौलियात को नुकसान पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन होटल्स की तामीर मेरे यहाँ आने से पहले की गई थी, जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके तहत अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी पर जानकारी के लिए मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सोहेल साहब आपका। मीर उमर, क्या कुछ अपडेट्स इस हवाले से मिल रहे हैं? बड़ी कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ आगे भी खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वेल डेफिनेटली, क्योंकि एसडीएम की तरफ से ये एक टीम तश्कील दी गई थी, जिन्होंने इस पूरे एरिया की, अगर हम गुलमर्ग डिवीजन की बात करें तो इसमें सभी एरियाज को जो है मॉनिटर किया गया था, और जहां जहां पे भी उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन देखने को मिली थी, यानी कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिनकी प्रॉपर जो परमिशंस है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली हैं, और खासतौर पर जिन्होंने जोनिंग का ख्याल नहीं रखा है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुकामात गुलमर्ग के हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों ने जो है इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में कंस्ट्रक्शन की थी, जिसकी वजह से जो गुलमर्ग का जो एक इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजिकल एक प्रोसेस है, वो काफी डिसबैलेंस हुआ था। और उसी को मद्देनजर रख के जो एसडीएम है उन्होंने एक टीम तश्कील दी थी, और उसी टीम ने इन सभी एरियाज में जाके ऐसी कंस्ट्रक्शंस को जो है लोकेट किया, और उन्हीं को जो है अभी सीज कर दिया गया है। हालांकि ताहिर हुसैन जो कि सीईओ है गुलमर्ग के, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को वाज़ेह कर किया है कि किसी भी जगह पे, खासतौर पर गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो किसी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके पास प्रॉपर परमिशन या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं होंगे, और खासतौर पर उसमें जोनिंग का ख्याल नहीं रखा गया होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मजीद किसी भी और जगह पे उनको इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी, उनको भी जो है सीज किया जाएगा। एज ऑफ नाउ जो करंट अपडेट है उसके मुताबिक 21 से 22 ऐसी कंस्ट्रक्शन जो है गुलमर्ग एरिया में, जिसमें द्रंग भी आता है या टंगमर्ग भी आता है, तो इन दोनों लोकेशंस पे जो है ऐसी कंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको सीज किया गया है। हालांकि क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसी लोकेशन है जो कि ग्लोबली नोड है अपने टूरिज्म के लिए, और ऐसी टूरिज्म लोकेशंस के लिए एक जोनिंग का प्रोसेस रखा गया है, ताकि जहां जहां पे भी टूरिज्म आते हैं या टूरिस्ट घूमते फिरते हैं, ऐसी लोकेशंस पे किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, बल्कि जो आउटसाइड एरियाज होते हैं, इनके जो आउटस्कर्ट्स की जो लोकेशंस होती हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स या रेजिडेंशियल प्लॉट्स की परमिशंस होती हैं, या लोकल जहाँ पे रहते हैं,
ऐसी लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन जो है वो मिल जाती है आसानी से। लेकिन जो पर्टिकुलरली एक जोन में आते हैं, एक दायरे में आते हैं टूरिज्म के, उन जोन्स में जो है पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाती है जब तक कि उनके पास प्रॉपर जो है सभी तरह की सर्टिफिकेशंस जो होती हैं या परमिशंस जो होती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जब तक कि उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हासिल नहीं होते हैं, तब तक ऐसी लोकेशंस पे, ऐसे जोनिंग एरियाज में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती है। लेकिन इन लोगों ने जो इलीगली ये कंस्ट्रक्शन की हैं, जिसके बारे में बता रहा था, करीबन 21 से 22 जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये आइडेंटिफाई की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उनको सीज किया गया है। हालांकि इसमें पुलिस की भी अभी मदद ली जा रही है और फर्दर ऑन, जिस तरह से मैं कह रहा था कि एसडीएम की तरफ से इसके लिए बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी गई है जो सभी इस पर्टिकुलर गुलमर्ग एरिया की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें सभी एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चेक किया जा रहा है कि कहीं और भी तो नहीं है कि इस तरह की कहीं पे कोई जो कंस्ट्रक्शन जो है इलीगली की गई है, जिसकी वजह से जो गुलमर्ग का जो एक इकोसिस्टम है, जो एक इकोलॉजिकल एक बैलेंस होता है, वो कहीं पे मुतासिर ना हो। तो एक एनवायरनमेंट को उसको बहाल रखने के लिए इस तरह के इकदाम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पब्लिक की भी बात करें तो लोग इस बात को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के इकदाम अभी करंटली उठाए जा रहे हैं। और ना सिर्फ हम पर्टिकुलर गुलमर्ग की बात करें बल्कि कश्मीर की ऐसी मल्टीपल लोकेशंस हैं जो कि टूरिज्म स्पॉट्स माने जाते हैं और अक्सर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि वहाँ पे जो है टेम्पररी तरीके से जो है इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है लगातार इन कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से मैं एसडीएम का जिक्र कर रहा था या सीओ जो गांधरबल है, ये सॉरी जो गुलमर्ग है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया है कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कोई परमिशन जो है नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस ना हो, ताकि जो एक माहौलियाती एक जो सिस्टम है उसको बरकरार रखा जाए और उसमें किसी भी शख्स को रखना डालने की, यानी कि जाती मुफाद के लिए वो किसी भी तरीके से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस नहीं कर सकता है, एनवायरनमेंट को मुतासिर नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब तक कि प्रॉपर परमिशंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर सर्टिफिकेशन जो कि रिलेटेड है इन कंस्ट्रक्शंस के लिए, जब तक वो नहीं मिलती है तब तक इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन आने वाले वक्त में जो है आप देखने को नहीं मिलेगी। और उन्होंने कहा है कि लगातार और बाकायदा तौर पर इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे जो है मॉनिटरिंग कर रही है और कहीं पे भी अगर इस तरह का कोई सुराग मिलता है या पब्लिक की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी जगह पे अगर कोई इलीगली कोई कंस्ट्रक्शन की गई है तो उसके खिलाफ जो है उसी वक्त फौरी तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है मेयर। और बड़गाम से हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले काजमी साहब का रुख करेंगे। काजमी साहब, किस तरह इस फैसले को देख रहे हैं? बेहद ही बड़ा फैसला है, 22 होटल को तकरीबन सील किया गया है। जीटीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है, यानी कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। देखिए मैम, मैंने भी ये न्यूज सुनी है, लेकिन ये है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आई थी और एक टीम भी बनी थी कुछ 12-14 लोगों की 4-5 साल पहले, जो असर्टन करती थी कि विदाउट परमिशन या जो इलीगली कुछ होटल्स या कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन जो इन जगहों पे हैं जहां टूरिज्म का फ्लो रहता है और जो टोटली वायलेट करती हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस को और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को बढ़ाती हैं। तो मुझे लगता है उसी की एवज में लोकेशंस आप बोल रहे हैं, गुलमर्ग में 22 होटल जो बोल रहे हैं उनको सीज किया गया है। जो देखिए, कश्मीर 2 तरह की प्रॉब्लम्स है। एक तो कश्मीर जो है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे तो पूरा पानी पे है, चाहे वो झेलम का पानी है, डल का पानी है, और वहां हमेशा एक मुसीबत रही कश्मीर में कि वहां ड्रेनेज के आउटलेट्स बहुत कम है। तो ये कुछ 10-12 सालों में कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी के तहत कुछ ड्रेनेज का जो निकासी का सिस्टम है वो वहां उसकी शुरुआत की गई है। उसी तरह अगर आप ओवरऑल देखें, आपने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी की थी कि अच्छाबाल में पानी जो है, ग्लेशियर्स जो है उनका पानी जो है वो उन झरनों में, उन दरियाओं में नहीं आ रहा था, सूख गया था। और आपने ही विजुअल चलाए आपके माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला कि देखिए इतना इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया कि जो स्नोफॉल अक्टूबर में हुआ करती थी या नवंबर में हुआ करती थी, जो बाद में ग्लेशियर बन जाया करते थे, तो ड्यू टू उस टाइमली स्नोफॉल न होने की वजह से, लेट स्नोफॉल होने से तो कुछ झरने हमारे सूखना शुरू हो गए। तो ये सब वो चीजें हैं जो कुदरत के निजाम से जुड़ी हुई है, और जब इंसान कभी भी कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है या कुदरत के साथ टेम्परिंग करता है तो एक रिवर्स बाउंड जो है कुदरत की तरफ से होता है, और उसी को हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं, जो हम बहुत बार
गुलमर्ग में भी देखते हैं, पहलगाम में भी देखते हैं, यूसमर्ग में भी देखते हैं, जितने भी हाई एल्टीट्यूड पे डेस्टिनेशन है, टंगमर्ग है। अब अगर आपको बनाना ही है तो आप देखिए, एक तो करप्शन की यहाँ बहुत बीमारी है कि किसी वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिजीम रहता है तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तभी होती है जब आप करप्ट प्रैक्टिसेस से वहां वायलेट करते हैं और आप नहीं परवाह करते हैं। अगर आपको याद होगा, एक एवलॉन्च आया था 1996 में अमरनाथ यात्रा के ऊपर जाके, जहां पहलगाम के भी ऊपर, तो उस वक्त एक नीतीश सेन कमीशन बनी थी। जो नीतीश सेन कमीशन की रिपोर्ट कुछ 400 समथिंग पेजेस की रिपोर्ट थी कि हाँ, यहाँ कभी भी एवलॉन्चेस आ सकते हैं। उस वक्त की फारूक अब्दुल्ला की 2/3 मेजोरिटी की सरकार थी जिसको वो हेड करते थे एज चीफ मिनिस्टर। तो वो एक जी, नूर, जीडीए ने साफ कहा है कि इन इलाकों में सिर्फ रिहायशी इमारत की तामीर की इजाजत है। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे जो होटल ओनर्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बयानात इस कार्रवाई को लेकर अब तक उनकी तरफ से सामने आए हैं, कितने लंबे वक्त से उनका कारोबार वहां पर चल रहा था, क्या इससे पहले कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन उनके लिए जारी किया गया था? जी सदब, अगर हम बात करेंगे, ये जो एक्शन ली गई है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, ये 2 जगहों पे ली गई है। एक तो टंगमर्ग जो फेमस डेस्टिनेशन है गुलमर्ग के साथ ही जो वाबस्ता है डेस्टिनेशन, और साथ साथ में द्रंग जहां वाटरफॉल है। तो ये 2 मकामात है जहां पर 22 होटल्स को जो है सील किया गया है। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे, जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ है और जो वहां के मजिस्ट्रेट है, उन्होंने कई दफा जो है ये कहा कि कई दफा जो है इन को हमने नोटिस भेजी है कि वो अपना इलीगल जो इन्होंने होटल्स बनाए हैं इनमें काम बंद करे। और उसके बावजूद जो है देखा गया कि जो कुछ होटल से, खासतौर पर अगर हम बात करेंगे जो 22 होटल इस वक्त सील किए गए हैं, तो उन होटल्स को ने जो नॉर्म्स है वायलेशंस की है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये बड़ी जो कार्रवाई की गई है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ये जो डिसीजन है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पर, क्योंकि जो कश्मीर के हिल स्टेशन है इको फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना जो पाबंदी है कंस्ट्रक्शन पर, और उन्हीं चीजों की कंस्ट्रक्शन होती है जहां जिसमें पूरी नॉर्म्स या हम कह सकते हैं जो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और ये जो 22 होटल्स हम कहेंगे, जो ये 22 होटल्स थे, ये कहा जाता है कि जो इनको पहले ये होम स्टेज के लिए इनको जगह दी गई थी, यानी कि गुलमर्ग का इकोसिस्टम बैलेंस रखने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए जो है होम स्टेज को परमिशन थी, लेकिन उन्होंने होम स्टेज की परमिशन को वायलेट किया और उनको होटल्स में तब्दील किया। और अब जो है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो वहां की मजिस्ट्रेट है, तो उन्होंने मुतहरक होकर जो है उन 22 होटल्स को सील किया गया है। और अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग के साथ द्रंग जो वाटरफॉल है और साथ साथ में जो टंगमर्ग एरिया है, तो वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए जो है ये इकदाम किए गए हैं। और मजीद ये कहा जाता है कि जितने भी होटल्स वहां पर है तो उनमें जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। जो अगर और कोई होटल ऐसा होगा जिसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है मद्देनजर नहीं रखा होगा, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। और अगर हम होटलियर्स की बात करेंगे, खासतौर पर जो जिन 22 होटल को सील किया गया है, इनके जो मालिकान है उनकी जानिब से अभी तक कोई जो रद्दमंद इस सिलसिले में नहीं आया है। हालांकि सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये वादा किया है कि ये जो 22 होटल्स थे तो ये इलीगल यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, और इससे कहीं ना कहीं जो है इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा जो गुलमर्ग या बाकी हिल स्टेशन को है, तो ये वायलेट कर रहे थे नॉर्म्स को। तो उसी सिलसिले में इन चीजों को जो है फिलहाल ग्राउंड पे लागू किया गया है और 22 होटल्स को फिलहाल सील किया गया है। और मजीद आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि क्या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये चीजें कंटिन्यूअसली कंसिडरेशन में ली जाएगी कि अगर आने वाले वक्त में फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर करनी होगी, क्या वो कंस्ट्रक्शन करने देंगे कि नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर हम ओवरऑल क्लाइमेट की बात करेंगे या हम अपने हिल स्टेशन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स वहां के थे तो उनको देखने टूरिस्ट आते थे, लेकिन अब ये होता है कि जो ग्लेशियर्स है वो टाइम से पहले ही पिघल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज का असर जो है उन ग्लेशियर्स पे हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ में जो वातावरण है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारी है एनवायरनमेंट में
ये कहीं ना कहीं जो है अब हमें बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4-5 बरस पे अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो जो यहाँ पर इम्बेलेंस हुई है क्लाइमेट में, तो उसका कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्बेलेंस है उसके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, खासतौर पर अगर हम हिल स्टेशन की बात करेंगे तो वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, या हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में होटल्स बन रहे हैं या कैफेज बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है वो ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में फ्यूचर में यहाँ के इकोलॉजिकल इम्बेलेंस के जिम्मेदार होंगे। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, इस वक्त मुतहरिक दिख रही है इंतजामिया, चाहे हम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें या यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुतहरिक हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन को रोका जा रहा है ताकि ये जो हमारे हिल स्टेशन है ये बिल्कुल नेचुरल शेप में रहे। और टूरिस्ट के फ्लो पे भी जो है काफी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अगर हम एक इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो इसमें एक नंबर लिया हुआ होता है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि एक साल में कितने टूरिस्ट इन हिल स्टेशन की तरफ आने चाहिए। तो मैं भी आगे आने वाले वक्त में वो भी हमें देखने को मिलेगा कि जो टूरिस्ट की तादाद है तो हिल स्टेशन की तरफ उसको भी जो है पर्टिकुलर किया जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल मीरमर, अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इन होटल्स को अलग अलग मकामात पर शिफ्ट किया जाएगा या फिर उनकी मदद के हवाले से कोई कदम उठाए जा सकते हैं? इंतजामिया इस पे मदाखलत कर सकता है, क्योंकि जिस तरह गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग ऐसा इलाका है जहां सयाहों का आना जाना बना रहता है और सयाहों की एक मन पसंदीदा जगह गुलमर्ग है। देखिए, बिल्कुल इसमें प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन इलीगल देखी जाती है, जिन्होंने नॉर्म्स या फॉर्मेलिटीज जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की उनको फॉलो नहीं किया है और ऑन देयर ओन जो है उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया होता है विदाउट द परमिशन एंड द कंसेंट, अगर हम देखें जो अथॉरिटीज वहां पे होती हैं, तो उसके बाद उसका एक सेकंड फेज ये होता है कि पहले तो उसको सीज किया जाता है। देयर आफ्टर जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिलेटेड और रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के हवाले से पहले उनको हासिल किया जाएगा, और अगर वो उन सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली वो एक सीजर में रहेंगे। लेकिन अंटिल अनलेस उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती, वो प्रिक्योर नहीं कर पाते और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबमिट नहीं कर पाते, तब तक जहां जहां पे भी इनको इलीगली माना जाएगा वो सभी जो प्रॉपर्टीज है उनको सील रखा जाएगा जब तक कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की उनकी जो वैलिडेशन है वो कंफर्म नहीं हो जाती है। तो ये एक पहला प्रोसेस है। सेकंड, अगर ये जोनिंग एरियाज में बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं इससे पहले भी कह रहा था कि एक तो होता है इलीगली कंस्ट्रक्ट करना कि आपने किसी पर्टिकुलर जो है गेस्ट हाउस के हवाले से जो है अपनी कंस्ट्रक्शन बनाई है, लेकिन उसी को आप फिर उसमें तब्दील कर जाते हैं होटल में, तो उस गेस्ट हाउस और रेस्टिंग प्लेस या पेइंग पीजी वाले सिस्टम में या होटल में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनकी जो अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती है उनको फाइल करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई उसको कन्वर्ट करता है विदाउट द कंसेंट एंड द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, तो ऑब्वियसली वो एक कानून के दायरे में आता है और इन्वेस्टिगेशन का सबब बनता है। ये पहली बात है। और सेकंड ये चीज है कि अगर वो पर्टिकुलरली जोनिंग एरिया में आते हैं कि जहां पे टोटली पॉसिबल या परमिसेबल नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया है करने के लिए और उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन की है, तो ऑब्वियसली उसको वहां पे डिमोलिश किया जा सकता है। या जिस तरह से हमने देखा है कि लावड़ा की तरफ से जब भी कोई बड़ी कार्रवाई डल्ले के गिरदनवा में होती है, जहाँ पे लोगों ने डल्ले के जो दायरे में जो लैंड है उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन की होती है, तो उसको लेटर ऑन फिर जो है अकॉर्डिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज जो है उनको फिर डिमोलिश किया जाता है, क्योंकि वो जोनिंग एरिया में आते हैं। तो इसमें ये दो चीजें देखने वाली चीजें हैं आने वाले वक्त में। अगर वो जोनिंग में आते हैं और उनके पास कंस्ट्रक्शन की टोटल परमिशन नहीं है, उन्होंने वहां पे परमिशन की है, तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो वहां पे डिमोलिश की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और दूसरी चीज, अगर उन्होंने कन्वर्ट किया है और वो जोनिंग एरिया के बाहर है, तो उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है उनसे एक्वायर की जाएंगी, और अगर वो उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा नहीं कर पाता है तो तब तक वो प्रॉपर्टी जो है वो सीजर में रहेगी। जी बिल्कुल। काजमी साहब, क्या लगता है आपको, इस बड़ी कार्रवाई अब जीडीए ने की है, लेकिन क्या इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे या फिर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का अहम मकसद ये बताया जा रहा है, इस हवाले से ये कार्रवाई की गई है?
मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है बड़े देर से इस पे काम कर रही थी, लेकिन चलिए फाइनली उन्होंने एक्शन लिया है और एक्शन परमानेंट होना चाहिए। देखिए पूरा कश्मीर जो है पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, झरनों के लिए मशहूर है, पहाड़ों के लिए मशहूर है, और सबसे खूबसूरत बात है गुलमर्ग और पहलगाम और टंगमर्ग में सिर्फ बर्फ देखने टूरिस्ट आते हैं और बर्फ के साथ साथ स्कीइंग करते हैं। और स्कीइंग भी बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि जो बर्फ पहले पड़ती है स्नो बाउंड एरियाज में, खासकर ये हाई अल्टीट्यूड्स पे, करगिल है, लद्दाख है, टंगधार है, यहाँ ये उड़ी जो हमारा गुलमर्ग है, पहलगाम है, तो गुलमर्ग में स्कीइंग का जो पीरियड रहता था, क्योंकि ग्लेशियर जितने मजबूती से वहां बिछ जाते हैं उसके बाद स्कीइंग जो है 1-2 महीने चला करती थी। और आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी 70s की 80s की, कि वो सारी वहां शूट हुआ करती थी, और ये दर्शाता था कि जम्मू कश्मीर अपनी एक मखसूस खूबसूरती के लिए एक अपनी जो बैरन ब्यूटी के लिए मशहूर है, और उसमें बर्फ, ग्लेशियर, पानी, झरने, दरिया, डल लेक, ये सब चीजें आती है। देखिए जब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो सब चीजें, व्हेनेवर वी विल प्ले विद द नेचर, नेचर विल रीबाउंड बैक, और वो नेचर ने रीबाउंड किया है। अब देखिए ट्रेन्स कश्मीर में शुरू होगी, अभी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने ट्रेन्स का जो जाल है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ दिया हमें, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है डबल हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, व्यापार हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा, और सब चीजें जो दुनिया यहाँ आएगी ये इन्हीं चीजों को देखने आएगी। अगर ये चीजें ही नहीं रहेंगी तो फिर आप देखिए गवर्नमेंट ने पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर जब टूरिस्ट बढ़ा 1-1.5 करोड़ का आंकड़ा जब हमने पार करना शुरू किया, तो सरकार की तरफ से आया था कि आप जो आपके डोमेस्टिक हाउसेज है आप उनको स्टे होम्स का परमिशन ले सकते हैं म्युनिसिपैलिटी से विद नॉमिनल जो फॉर्मेलिटीज है, नॉमिनल फीस चार्जेस। तो लोगों ने बहुत सा कन्वर्जन जो है वो करना शुरू कर दिया। श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूँ, डल के आगे पीछे के जो हाउसेज है उनकी बात कर रहा हूँ। आपके पास बहुत से जराए हैं, बहुत से तरीकाकार है जिससे कि आप टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं और आप पैसे भी कमा सकते हैं उससे। लेकिन अगर कोई चीज नॉर्म्स के बाहर जाती है और वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को क्रिएट करती है, तो उसके लिए मुझे लगता है अथॉरिटीज को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। फाइनली the destination is important, finally the nature is important. If destinations and nature is to be played, तो फिर यहाँ जो है मुश्किल है, फिर आगे आने वाला जो वक्त है वो उतना खूबसूरत नहीं रहेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सुनामी के बाद खासकर जो है पूरा यूनिवर्स जो है, कहीं गर्मी बहुत होती थी तो वहां गर्मी कम हो गई, जहां बारिश कम होती थी वहां बारिशें शुरू हो गई। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में, ये नहीं कि भारत में, यहाँ भी वही हाल है। तो इसलिए प्लांटेशन ड्राइव का जी बिल्कुल। नूर, इसके अलावा अगर इस वक्त सियाहत को लेकर बात करें, गुलमर्ग में कितनी आमद देखी जा रही है, कितनी तादाद में सियाहों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है? जी सर, अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग जैसे कि वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उससे कहीं ना कहीं यहाँ के टूरिज्म को हमने देखा कि कैसे मुतासिर हुआ। लेकिन गुलमर्ग एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली रहा, और हालांकि तादाद जो है बहुत कम है लेकिन कंटिन्यूसली वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं और वहाँ पर जो है नेचर को देख रहे हैं, नेचर की ब्यूटी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ओवरऑल जब हम बात करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है जो यहाँ का टूरिज्म है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अब दिखाई दे रहा है कि अब चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिस्ट यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। खासतौर पर हम जब गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में अभी भी अगर हम बात करेंगे इस वक्त भी सयाह है, लेकिन कम तादाद में है सयाह, लेकिन सयाह जो है गुलमर्ग आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ये जो स्टेप्स लिए गए हैं ये इन्हीं सयाहों के लिए गए हैं, ताकि जिस चीज को देखने के लिए, जिस नेचर को देखने के लिए यहाँ पर सयाह आते हैं उस नेचर की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन उसकी जरूरी है। जब नेचर प्रोटेक्टेड रहेगा, जब गुलमर्ग की वादियां प्रोटेक्टेड रहेगी, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो एक अच्छी ग्रीनरी रहेगी, ग्रीन कारपेट बिछा हुआ रहेगा वहां पे, उसी चीज को यहाँ पर देखने के लिए जो है लोग आते हैं। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे इस वक्त टूरिज्म की, तो गुलमर्ग की जब हम बात करते हैं, गुलमर्ग इस वक्त भी टूरिस्ट जो है गुलमर्ग में है और गुलमर्ग में लुत्फानंदोज हो रहे हैं, और उन्हीं टूरिस्ट के लिए ये इकदाम लिए जा रहे हैं ताकि जो भी यहाँ आना चाहे हम आने वाली 20 बरस की बात करेंगे, 30 बरस की बात करेंगे, बिल्कुल गुलमर्ग वैसे ही ब्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, वैसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन होनी चाहिए जैसे ये आज है और आज से पहले 20 बरस 40 बरस थी, ताकि टूरिस्ट जो है उन हसीन वादियों को, उन बर्फीले पहाड़ों को, उन झरनों को देखे जो नेचुरल यहाँ पर है, और उस नेचर की जो प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और इसी जिम्मन में
ये इकदाम लिए गए थे ताकि यहाँ पर कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो, यहाँ पर ब्यूटी को कोई खतरा ना हो, यहाँ के जो देवदार पॉइंट्स है वो बिल्कुल सही सलामत रहे, सेफ रहे। उसी चीज के लिए इस स्टेप को लिया गया था और टूरिस्ट उसी चीज को आज भी वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस पेश आपको बता दें कि जीडीए ने ये बड़ी कार्रवाई टूरिज्म और तहफ्फुज़ के हवाले से की है। आगे भी वार्निंग जारी की गई है, आगे भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। काजमी साहब, हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। नूर पीरमर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां आगे भी लोगों की खिलाफ वर्जी करने वाले पर बड़ी कार्रवाई होगी।